नमस्कार टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक बेटा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? वेरी गुड। लास्ट वीडियो में बेटा हमने पाइथागोरस थ्योरम और उसका विलोम किया था। नाउ आज हम उन पे बेस्ड क्वेश्चंस मींस एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। ओके, नाउ इसका फर्स्ट पार्ट, हमें तीन भुजाएं दी हुई है 25, 24 और 7। हमें यह बताना है कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है या नहीं है। ओके, तो समकोण त्रिभुज हम कैसे ज्ञात करेंगे? अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तब तो वो समकोण त्रिभुज है, अन्यथा वो समकोण त्रिभुज नहीं है। ओके, अगर बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, इसका मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है। वो क्या है बेटा? कर्ण है। नाउ यहां हम देखते हैं 25 और 25 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 625। नाउ इन दोनों के स्क्वायर का सम देखते हैं। अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम 625 आ जाता है, इट मींस ये समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में फिर कर्ण क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी और उस सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला एंगल 90 डिग्री मींस 90 डिग्री का होगा। ओके, नाउ अब 24 का वर्ग जमा 7 का वर्ग, 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, दोनों को ऐड करते हैं तो 625 और ये किसका वर्ग आ गया बेटा? 25 का वर्ग। इट मींस ये तीनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ओके, ये तीनों क्या है? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। और इसमें जो कर्ण है वो क्या हो जाएगा? जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपका कर्ण हो जाएगा। ओके, और वो आपसे पूछ ले कि इन तीनों कोणों में 90 डिग्री का कौन कौन सा होगा, तो कर्ण के बिल्कुल सामने वाला कोण 90 डिग्री का होगा। कोई डाउट? इसके 4 पार्ट है बेटा, 4 में से एक मैंने करा दिया है, बाकी 3 आपको खुद ट्राई योरसेल्फ। ओके बेटा, कर लोगे ना पक्का? श्योर? क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है क्यू आर। दर्शाइए PM का वर्ग बराबर QM इंटू MR। ओके, नाउ देखो बेटा, कल हमने जब पाइथागोरस प्रमेय को हल किया तो उसमें हमने क्या किया था? हमारे पास इसी तरह की फिगर थी और उस फिगर में हमने क्या किया? दो छोटे त्रिभुज और एक संपूर्ण त्रिभुज। ओके, तो पहले हमने क्या किया था? एक छोटे त्रिभुज को इस संपूर्ण त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया था, फिर हमने दूसरे छोटे त्रिभुज को इस संपूर्ण त्रिभुज के समरूप सिद्ध किया था, है ना? तो इसका मतलब क्या था कि ये दोनों इस बड़े संपूर्ण त्रिभुज के समरूप हैं। त्रिभुज के समरूप हैं, इट मींस ये दोनों आपस में भी समरूप है। ओके, जब ये दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप है, इट मींस क्या हुआ? ये दोनों आपस में भी समरूप है। और आपकी जो 6.7 प्रमेय है वो यही है। ओके, तो हम क्या करेंगे हल में? क्योंकि त्रिभुज PMR QMP के समरूप है, क्योंकि त्रिभुज PMR समरूप त्रिभुज QMP प्रमेय 6.7 के अनुसार। किसके अनुसार बेटा? प्रमेय 6.7 के अनुसार। अब देखो, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं अनुपाती होंगी, है ना? जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं अनुपाती होंगी। ठीक है, देखो बेटा, PM त्रिभुज PMR का लंब, QM त्रिभुज QMR का लंब। ओके, अतः PM बटे QM किसके बराबर हो जाएगा बेटा? MR त्रिभुज PMR का आधा और MP यानी कि PM
त्रिभुज QMP का आधार। इट मीन्स MR बटे PM। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो PM का वर्ग बराबर QM इंटू MR, और आपको यही दर्ज। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC परपेंडिकुलर BD है। दर्शाइए। 3 पार्ट है बेटा आपके पास। फर्स्ट, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD, सेकेंड AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC, एंड थर्ड AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। ओके, कोई डाउट? नाउ दिया क्या हुआ है आपको, त्रिभुज में A एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है। ओके, और सेकंड AC परपेंडिकुलर BD। अब देखो AC परपेंडिकुलर BD है, इट मींस क्या हुआ, आपके पास 3 त्रिभुज हो गए, 2 ये हो गए और एक मूल त्रिभुज हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज इस मूल त्रिभुज के समरूप होंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमने किया था ये, है ना, पाइथागोरस थ्योरम में किया था ना हमने कि ये दोनों त्रिभुज इस मूल त्रिभुज के समरूप है। इसका मतलब हम जानते हैं त्रिभुज ACB सिमिलर त्रिभुज DCA सिमिलर त्रिभुज DAB, ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। ओके, कोई डाउट? नाउ अब आपको पहला पार्ट सोल्व करना है। देखो AB स्क्वायर है ना, अब हमें क्या करना है, हमें वो 2 त्रिभुज छांटने हैं जिनमें AB कॉमन साइड है। सेकंड को हम सोल्व करने दो, हमें वो 2 त्रिभुज छांटने जिनमें AC कॉमन है। थर्ड को सोल्व कर रहे हैं तो हमें वो 2 त्रिभुज छांटने जिनमें AD कॉमन है। ठीक है बेटा, कोई डाउट? नाउ फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। AB स्क्वायर किया आपको, तो हमें क्या छांटना है, हमें वो 2 त्रिभुज छांटने हैं जिनमें AB कॉमन साइड है। ओके, सिमिलर तो है तीनों आपस में, सिमिलर प्रूव करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, सिमिलर है तीनों, है ना। हम यहां लिख देंगे हम जानते हैं, और आगे आपका प्रमेय 6.7, प्रमेय 6.7 में यही दिया हुआ है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना? ओके, अब हमें वो 2 त्रिभुज छांटने हैं जिनमें AB कॉमन साइड है। ओके, जिनमें AB कॉमन साइड है। ओके, नाउ देखते हैं AB। अब AB साइड ट्रायंगल ACB में भी आ रही है, DAB में भी आ रही है, तो इन दोनों त्रिभुज में। ओके, हल में हम क्या करेंगे, क्योंकि त्रिभुज ACB सिमिलर त्रिभुज DAB, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इट मींस दोनों त्रिभुज समरूप हैं। इसका मतलब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं अनुपाती होंगी। ओके, नाउ देखो AB छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण है, BD बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण है, तो मींस AB अपॉन BD। कोई डाउट? नाउ देखो बेटा, BC छोटे वाले त्रिभुज का आधार है, AB बड़े वाले त्रिभुज का आधार है, BC अपॉन AB। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD। आपका फर्स्ट पार्ट यही है। ओके, इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे और इसी तरह इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। ये दोनों पार्ट आपको खुद सोल्व करने, ठीक है बेटा? कोई डाउट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ओके, AB स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ओके, कोई डाउट? नाउ देखो बेटा, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, कोण C 90 डिग्री का दिया हुआ है ना, तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे, प्रमाण, क्योंकि कोण C बराबर 90 डिग्री मींस समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब क्या हुआ, AB स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर, है ना। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नाउ AC किसके इक्वल दी हुई है, BC के इक्वल, तो इस BC की जगह हम AC रख सकते हैं, देन AC स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स क्या हो गया बेटा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ओके, कोई डाउट?
क्वेश्चन नंबर 5th, ट्राई योरसेल्फ। और बेटा आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।